जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो मेरी पूजनीय माता श्री, आज उनके शरीर छोड़ने का ये दूसरा साल समाप्त हुआ और तीसरा साल होने जा रहा है। तो कुछ यादें जो मैंने उसकी अपने दिलो दिमाग में सेव करके रखी हैं, तो उन्हीं यादों को हमेशा के लिए इस YouTube के माध्यम से भी मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगी। मेरी माता जी के लिए मैं बहुत 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 जो है वो थैंकफुल हूँ, और माता के लिए तो हर बेटी हर बेटा जो है वो ऋणी रहेगा। और स्वयं ठाकुर जी अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो पाते, तो संसार के किसी भी मनुष्य हैं वो अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी माँ, कि जिसने एक बार उसकी बेटी ने बोल दिया कि मैं अध्यात्म में चलूँगी और मैं अपने गुरु के शरण में जाऊँगी, तो कभी मना नहीं की हैं। और जब खुद का बस चला तो खुद ही मेरे साथ चली आई, और एक नहीं दो नहीं 10.5 साल तक वो मेरे साथ रही। और उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ पे चली आऊँगी मेरी बेटी के पास में तो फिर मेरे पतिदेव का क्या होगा। उन्होंने केवल और केवल मेरा साथ दिया कि मेरी बेटी जो है वो अकेली नहीं होनी चाहिए, मैं उसके साथ में होनी चाहिए। हालांकि वृद्ध हैं, शरीर लाचार हैं, लेकिन ये खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं होंगी तो ये करूँगी, मैं होंगी तो वो करूँगी, तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना जीव की, वो हर जीव की जो है वो इंटरनल वो स्ट्रेंथ है। क्योंकि हर जीव जो है वो स्वतंत्र है, हर जीव है वो शक्तिशाली है, हर जीव जो है वो भगवान का अंश है। तो उसमें ये स्ट्रेंथ रहती है वो स्वाभाविक रूप से। और बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 10.5 साल मेरे साथ रही, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिला, बहुत चीज़ों से जो है मैं बची हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे मेरी माँ, मतलब ये मान के चलिए कि पग पग पर हर जगह पे वो मुझे गाइड की है। अंतिम समय में जब मुझे उसको अलग ही करना पड़ा, मेरे पास एक ही कमरा था, तो मैंने उसको फिर मेरी एक बालकनी थी, उसी में उसको कमरा टाइप का बना के वो सजा के दे दिया था। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती थी मेरी लाइफ में कि हर चीज़ में वो मेरे को गाइड करती थी। पर लेकिन अंतिम समय में मैंने सोचा कि नहीं, अब ये बिल्कुल भी इसका जाने का समय है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में अपना मन लगाए, राधा रानी में अपना मन लगाए, तो मुझे उसको अलग करना पड़ा। तब मैंने उसको जब अलग किया है, तो वो अपना उस समय का जो उसका समय था, तो वो अपनी याददाश्त भूलने लग गई थी। और उसको जो मतलब उसकी जो दृष्टि जो है वो पारलौकिक हो गई थी, तो उसको दूसरे दूसरे मरे हुए व्यक्ति भी दिखना। और कभी तो बोलती हैं, मुझे बताई कि आज तो बोले कि मेरे प्रभु आए थे। मैंने कहा अच्छा, तेरे प्रभु कैसे थे? तो बोले कि वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और ऐसे पगड़ी बंधी हुई थी, और उन्होंने यहाँ पे दरवाजे में खड़ा होके वो दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और बोला कि मैं तेरा प्रभु हूँ। तो बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो उसको देखता रहता था कुछ कुछ। एक दिन मुझे बोलती हैं कि अ, देख, तुझे ये सब नहीं दिख रहे हैं, देखना कितने कितने पगड़ी वाले ये सारे लोग आ गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों आ गए हैं, ये कौन है? तो बोले मुझे नहीं पता, देख इतने इतने इनके चेहरे में जुड़ी जुड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं, और ये देख कितने एजेड एजेड लोग हैं, इतने बड़े बड़े। और ये देख मेरे सामने खड़े हैं, एक तो जो है देखना वो अपने अपने आँखों के ऊपर ऐसे हाथ, जैसे हमको धूप लगती है तो हम हाथ कर देते ना, तो बोलते देख वो तो तेरी ओर ही देख रहे हैं। अरे जब उसने ये कहा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या बात हो गई, मतलब ये किसको देख रही है भाई, ये कौन से भूत प्रेत को, पता नहीं आत्मा परमात्मा को किसको देख रही है ये। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने पगड़ी और बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बंधी हुई हैं ये बोली, तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे पितृ लोग हों, मेरे पूर्वज हों, वो आए हुए हो, क्योंकि अब ये तो धाम में जा रही हैं। और राधा रानी की भक्ति तो मेरी किसी पीढ़ी में किसी जीव ने नहीं की होंगी, तो इसका तो इतना बड़ा मतलब ये जो है एक गमन है, इसका जाना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो जा रही है, तो वो राधा रानी के दिव्य धाम में जा रही होंगी, तो उसको देखने के लिए हो सकता है ये सब आए हुए हों। तो वो बोलती हैं कि उन्होंने मेरे को, जैसे अब ये उठ नहीं पाती थी,
मैं उसको उठा के बैठाऊंगी तब वो बैठ पाती थी। तो भले मुझे हाथ देने की कोशिश की, और मैं उसको हाथ दी तो बार बार जो है वो मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पा रही थी, तो मेरा हाथ गिर जा रहा था, लेकिन बार बार वो मुझे हाथ पकड़ के मेरे को उठा रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि ये क्या इसकी हेल्प कर रहे हैं क्या ये लोग, जो भी पूर्वज हैं या जो भी पितृ लोग हैं। तो मैंने लिटरली दो हाथ जोड़ के, जैसे मेरी माँ उनको देख रही थी, मैंने भी ऐसे मतलब यही माना कि वो वास्तव में यहाँ पे खड़े हैं, और मैंने हृदय से उनसे दो हाथ जोड़ के मैंने लिटरली बोल के मैंने प्रार्थना की कि आप जो भी हैं, आपकी वजह से तो वो डर रही हैं, और आप अगर मदद करने के लिए आए हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लेकिन हमारे के लिए, हमारी मदद के लिए हमारी राधा रानी हैं, तो आपको यहाँ हमारी मदद के लिए रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने अपने स्थानों पे जाएं और हम पे बस आशीर्वाद दें कि हमारी राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो ऐसे जैसे ही मैंने बोला, तब मैंने उसको पूछा अभी हैं वो लोग, तो बोलते कि नहीं अब सब चले गए, लेकिन एक ही बच गया। फिर मैंने कहा अरे ये क्या बात है। फिर मैंने प्रणाम किया और फिर उनसे प्रार्थना की, निवेदन की, तो फिर कोई नहीं बचा। उसके बाद उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि कोई आया। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मुझे खर्चा भी चलाना है, और वही है कि भाई लोग मेरे दोनों के दोनों जो हैं वो तो पता नहीं क्या ही उसके मेरी माँ के कर्म रहे, तो निकम्मे ही निकले। सब कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी दुकान मकान सब उनके हाथ में रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई खर्चा देना बड़ा ही मतलब उसको नहीं लगा कि वो हमको देना चाहिए। और जब मैंने मेंटेनेंस का क्लेम भी चला दिया तो वो भी मंथली 2000 पर मंथ, वो भी उनके देने में उनको जोर पड़ता था। तो वो अगर आता भी होता होगा तो कोर्ट में आता होगा, फिर इतना हम तो कोई गुजरात में रह नहीं सकते थे। और जब गुजरात में मैं उस पैसों की वजह से मैंने कहा चलो यार रेंट का तो कम से कम निकल जाएगा, रह लेते हैं गुजरात में। तो मैं उसको मम्मी को लेके गई और 6 महीने वहाँ पे मैं रुकी। तो मम्मी जो है, जब उसको समझ में आ गया कि उसका लास्ट लास्ट समय चल रहा है, तो मुझे पूछने लगी क्या मैं मरने के लिए यहाँ पे आई हूँ क्या। मुझे जब उसने ये वाक्य कहा तो मुझे बहुत ज़ोरों का लग गया। मैंने कहा बाप रे, ये तो हमेशा मेरे पास यही बोल के आई है कि मैं तो बरसाने में मरूंगी, मैं तो राधा रानी के धाम में मरूंगी। हाँ, तो मैंने कहा ये इसके लिए तो ये नहीं कह रही है। मैंने तुरंत ही मैंने आओ देखा ना ताओ क्या होगा, कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, कुछ नहीं सोचा, और मैं सीधा का सीधा यहाँ पे आके वृंदावन आ गई। फिर हमने यहाँ पे राम सेवा मिशन है, जो वहाँ पे हमेशा जो है वो हर दिन तीनों टाइम का भंडारा फ्री ऑफ में होता रहता है। उनसे कमरे की रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमको 15 दिन कमरा दिया, और वो कमरा फ्री ऑफ कॉस्ट फिर वहाँ पे हमने रह के, फिर वृंदावन में हमने घर सर्च किया, फिर हमको मंदाकिनी में, ये जो कमरा हमारा है वो मंदाकिनी का है, तो वो कमरा मिला और मैं आ गई। अब खर्चा कैसे चलना मुझे नहीं पता। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, तो फिर उस समय जो है वो एनडीएस के कांटेक्ट में मैं थी, न्यू डाइट सिस्टम, और उनके जो कुछ डिवोटीज़ हैं, तो उसमें स्पेशली मैं नाम देना चाहूँगी कि कौशिक जी हैं, सचिन भैया, सचिन शाह जी जो हैं वो, और ये बहुत ही इन लोगों ने मुझे मतलब हर तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, और इन लोगों ने मुझे मतलब इस तरीके से पूरा फाइनेंशियली भी हेल्प कर दिया। और मेरी मम्मी के लास्ट समय तक भी जो भी वहाँ पे खर्चा लगा हज़ारों रुपए का, वो सारा खर्चा जो है उन लोगों ने उठाया। तो मैं यही कहूँगी कि उसके इतने अच्छे कर्म होंगे, और राधा रानी की तो विशेष कृपा हम पे होंगी ही होंगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे कोई टेंशन नहीं आया, और मुझे मतलब बिल्कुल आराम से ठाकुर जी की कृपा से सारा का सारा उसका अंतिम समय से लेके उसका संस्कार हो जाने तक का सब कुछ जो है वो शांति से निपट गया। तो ऐसी मेरी माँ, और मुझे लगता है कि उसके जीवन में हमेशा जो है उसने त्याग किया। खाली 7 या 8 साल की मेरी मम्मी थी, तभी से अपने घर परिवार को चलाने के लिए, हमारे जो नाना जी थे वो थोड़े से मेंटल थे, तो उसने जो है वो कमाई करना शुरू कर दिया था। सब्जी मंडी में वो सब्जी बेचती थी। और जब वो मैरिज करके आई तो मेरे पापा भी इतने कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे। दादाजी बहुत ज़्यादा रईस थे, लेकिन कोई ऐसी उसने सेकंड वाइफ कर ली, तो उसने सारा का सारा सोना चांदी जो है वो लूट वूट के उनको बिल्कुल जैसे गरीब कर दिया। तो अभी पापा की बारी आई तो ना तो दादा थे ना दादी थी, तो पापा बेचारे ऐसे अपना जीवन बिताएं कि कोई नहीं, एकदम लावारिसी की तरह। हाँ, उनके भाई और उनकी बहन वगैरह थी, उन्होंने उनको रखा। लेकिन मम्मी जब मैरिज करके पापा के पास आती हैं, तो फिर वो उन्होंने फिर वही जहाँ पे जैसे अपने घर पे वहाँ पे अपने भाई और माता पिता के लिए कर रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गृहस्थी के लिए करना शुरू कर दिया। पापा उस समय लेबर काम करते थे, और वो मतलब हमारे वहाँ पे पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम करते थे। फिर मम्मी ने जो है उसको इतना बड़ा परिश्रम करने से रोक के उनको एक बिजनेसमैन बनाया। फिर वहाँ पे
कड़ियावाड़ साग मार्केट बहुत फेमस जूनागढ़ का वो सब्जी मंडी है, उसमें सबसे पहले अगर किसी ने उस मार्केट का नींव रखा हो तो वो मेरी मम्मी है। उसमें मेरी मम्मी ने वहाँ पे एक कोई और दूसरे उनके मतलब कोई साथ में कोई एक बाबा थे, उनके साथ में उन्होंने वो सबसे पहले गल्ला वहाँ पे बिठाया मंडी का, सब्जी मंडी का, उसके साथ में वो बाबा, और फिर तो उसके बाद हमारी पूरी की पूरी जितने भी कास्ट के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे। आज तो वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, वहाँ पे A to Z चीज़ें मिलती हैं। तो वो मेरी मम्मी जो मतलब जीवन भर उसने केवल त्याग और बलिदान ही किया, और अंत समय में प्यारी जू ने फिर उसको अपना लिया और वो धाम में ही गई। और धाम में ऐसे गई हैं, मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी कि किस तरीके से उसका अंतिम समय चला। पहले तो जब उसका समय आने वाला था, उसके हमने लगभग 1-1.5 साल पहले ही हम न्यू डाइट सिस्टम पे चले गए थे, क्योंकि उसको पैरालिसिस का थोड़ा सा अटैक लगा और मुझे एलोपैथी में जाना नहीं था। सरकारी या कोई भी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मुझे एंग्जाइटी फील होने लगती थी, मैं खुद ही कांपने लग जाती थी। तो मुझे ये काम करना ही नहीं था कि कहीं से भी मतलब कोई भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मुझे लगता कि वो तो हमको फंसाएगा और मेरी मम्मी को भी और ज़्यादा दुखी कर देगा और एलोपैथी के नाम पे जो है उसका शरीर को और पीड़ा देगा। तो मैं नहीं करना चाहती थी, और ख़ुद भी जो है वहाँ पे एलोपैथी मतलब अगर चले गए तो वहाँ पे उन पेशेंट्स की जो हालत और जो इतनी नेगेटिविटी है मैं उसको फेस करना नहीं चाहती थी कहीं से। तो जैसे ही हमने नेचुरोपैथी शुरू किया तो बीबी चौहान जी हैं, तो उन्होंने तुरंत ही आनंदी माता के कांटेक्ट में भी मैं रही, तो उन्होंने तुरंत ही जो है मम्मी को जूस पिला दिया। कुछ दिन मैंने भी किया, उसके बाद जो है वो मम्मी का तो जो हमेशा के लिए लास्ट टाइम तक उसका जो है वो मैंने NDS को कंटिन्यू किया। हालांकि मम्मी को NDS का कच्चा खाना और ये सब, क्योंकि जीवन भर उसने पका हुआ, जैसे पका हुआ यानी कि रोटी सब्जी वगैरह ही पाया है, तो उसको क्रेविंग तो होती रहती थी। वो बीच बीच में मेरे से बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी, तो मैं उसको दे भी देती थी। लेकिन फिर जब उसको, क्योंकि अभी उसका पूरा बॉडी जो है वो अल्कलाइन हो गया था, तो अब जब उसको जैसे भी ये एसिडिक फूड जो अगर मैं दे देती थी पका हुआ, तो उसको तुरंत ही वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, लूज़ मोशन हो जाते थे। तो फिर वो समझ जाती थी, फिर उसकी वो ज़िद नहीं करती थी। और लेकिन लास्ट में जब भी उसने कहा, एक बार जो है वो मेरे से बोलने लगी, जैसे अपना होश खो गई हो और मेरे से बात करने लगी, ये जो आशा है ना, मैंने कहा हाँ, तो ये अच्छी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्यों नहीं है भैया, क्या कर दिया उसने तेरा? तो बोलते कि मुझे खाना खाने नहीं देती है। मुझे लिटरली इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि मतलब क्या ही मैं कहूँ कि मैं तो इसके लिए कितना मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह और फ्रूट्स इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, है ना, रोज़ उसको एप्पल जूस दे रही हूँ और ये सारी चीज़ें दे रही हूँ कि मैं तो अपनी ओर से दी बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसको ये फीलिंग कैसे आई? तो क्योंकि उसको ये फीलिंग इसलिए आई क्योंकि मैंने देखा कि एक बार और भी जैसे वो ऐसे ही बातें करने लगती थी, मतलब हमको लगेगा कि ये सपन में है, लेकिन वो आंखें खोल के बातें करती थी। तो उसने देखा कि मेरी बहन आ गई और मेरी बहन को बोलती है, तूने आज क्या खाना बनाया? तो मेरी बहन ने बोला होगा कुछ भी, तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो खाली थोड़ी रोटी सब्जी दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे पता चला कि वो जो उसकी क्रेविंग है, तो वो सारी डिज़ायर्स जो हैं वो उसके सामने जो हैं वो कल्पनाएं हैं, वो वास्तविकता का रूप लेने लग गई हैं, और उसके सामने वो सारी रील्स जो हैं वो मतलब प्रैक्टिकली घटित होने लगी हैं। मुझे ये समझ में आया एक बार को, तो मुझे ये लगा कि ये सब मरे हुए को लग रही देख रही है, तो क्या मेरी माँ तो, मेरी बहन तो जिंदी है कि मर गई है? ये उसको क्यों देख रही है, उसके साथ क्यों बातें कर रही है? फिर मैंने कन्फर्म कर, वो तो जिंदी है। तो इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा ही है कि वो स्वप्न में नहीं थी पर ऐसी बातें करती थी। तो मुझे समझ में आ गया कि जीवन भर जो उसने सब्जी रोटी से अपना पेट भरा है, तो लास्ट टाइम में उसके लिए जो है ये उसको यही फीलिंग आई कि मैंने उसको नहीं खाना दिया। फिर उसको जब भी मन करता था वो समय समय पे मैं उसको देती रहती थी, फिर वो खुद ही मना कर देती थी। और लास्ट में जब उसका जैसे बिल्कुल भी कोमा में जाने का समय आया, तो मैंने उसको कुछ मीठा कुछ दिया था, चिक्की विक्की कुछ बनाई थी गुड़ की ऐसे, और वो उसको दे रखी थी, और वो खाते खाते सोते हुए वो खा रही थी और उसने एक वॉमिट कर दी। और वॉमिट करने के बाद फिर उसकी सेंस चली गई, वो बोल नहीं पा रही थी, बस खाली उसके हाथ वगैरह हिल रहे थे। तो ऐसा हुआ। फिर ये कनाडा वाले बाबा जो हैं हमारे यमुना जीवन बाबा, उनका तो उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लग रहा है कि केवल प्यारी जू ने ही अपनी उस सखी को वहाँ पे भेज दिया था। उनकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली, मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो ये जो यमुना जीवन बाबा हैं वो
आ गए वहाँ पे। और वो जब उसी समय से आ गए, क्योंकि वो मेरे सामने ही फ्लैट में रहते थे, मैंने बुला लिया तो बाबा ने बोला कि हाँ, जब अंतिम समय आता है तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा तो मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि वो 7-7 8-8 दिन तक भी कोमा में चले जाते हैं। बोले कुछ नहीं, राधा नाम करो, संकीर्तन करो, और ठाकुर जी ने जो चाहा वो बढ़िया ही होगा। तो फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि चलो ठीक है, अगर उसका समय है तो वो जाएगी, अगर नहीं है तो वो रहेगी। तो ऐसे करके फिर उसमें कुछ समय के बाद फिर उसको थोड़ा होश आया, तो फिर वो थोड़ा बैठ हिलने लगी, खाने पीने लग गई, ऐसा थोड़ा हुआ था। और बीच में फिर उसका सेंस चला गया था। ऐसे करके ये जो पूरा चला जो है वो, मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह तक ऐसा चला। और लास्ट में जो है वो बिल्कुल उसका सेंस लेस हो गई। वो मेरे ख्याल से 4 दिन के लिए हुई, चौथे दिन जो है वो एकादशी के दिन उसका शरीर शांत हो गया। तो आज ही का दिन था 20 नवंबर 2022, और सुबह मेरे ख्याल से 7 बजे के आसपास में जो है उसके प्राण शरीर जो है वो छोड़ के चले गए। तो ये मेरी माता। तो अभी हम थोड़ा लाइन से उसको डिस्क्राइब करते हैं। अभी हम डॉक्टर B.S. गर्ग, आयुर्वेदाचार्य, BAMS, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ आयुष मंत्रालय, राजस्थान, उनके घर पे हैं। और यहाँ पे हमारे सामने एक पेशेंट हैं जो डॉक्टर साहब के घर पे एडमिट हैं। हम अभी उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से बोल रहे? हम गुजरात से आए हैं। ओके, आपको क्या क्या समस्या है? मुझे बहुत समस्या है सब, जैसे जैसे सर्वाइकल, बीपी, डायबिटीज, गठिया वाई, एक पाँव में सर्वाइकल। ठीक है। आप चल फिर लेते हो ठीक से? आप चल फिर लेते हो? कैसे चलते हो? नहीं चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। अच्छा, दीवार के सहारे आप चल लेते हो? चल लेती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। और आप अभी दवाइयाँ ले रहे हो कोई सी? कोई सी नहीं ले रही। अच्छा, डॉक्टर साहब के घर पे आप कब से हो? 8 दिन हो गया। अच्छा, 8 दिन हो गया। तो आपको यहाँ पे, जब से आप यहाँ पे हो तब से आपको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? पहले से आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ आपको ट्रीटमेंट अगर चलेगी तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे? हाँ, सही हो जाऊंगी। सही हो जाओगे, आपको लगता है? आपका जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो कितना है? पता नहीं, वो सब डॉक्टर साहब देते हैं। अच्छा, क्या क्या देते हैं आपको? खबीसा, खरबूजा। अच्छा, आपका खरबूजा कल चल रहा है, तो आपको तीनों टाइम खरबूजा मिलते हैं? हाँ वो डॉक्टर साहब आपको देते हैं? हाँ। और क्या क्या चीज़ आपको मिलती हैं? वो दवाई, तल, तिल का तेल देते हैं, तिल का तेल, मालिश करते हैं उसकी? मालिश करते हैं, पीते भी हैं। अच्छा, क्या पीते हो? तल का तेल, तिल का के या बादाम का? बादाम, कौन सा तेल है वो? बादाम का तेल। बादाम का तेल पिलाते हैं आपको? हाँ, कितना पिलाते हैं रोज़? 2 चम्मच। 2 चम्मच आपको पिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या आपको, और कुछ दवाइयाँ और भी देते हैं डॉक्टर साहब? आदि है, क्या? 2 गोलियाँ। 2 गोलियाँ हैं। और ऐसा कुछ च्यवनप्राश वगैरह भी देते हैं आपको? हाँ अच्छा, च्यवनप्राश भी मिलता है आपको? हाँ अच्छा, कुछ मुंह में डालने के लिए भी और भी कुछ देते हैं? हाँ लाड़ बनाने के लिए? हाँ हाँ 2 टाइम आपको वो भी मिलता है? हाँ ठीक है। आप मंजन के लिए डॉक्टर साहब ने आपका मंजन छुड़वा दिया है, आपको बस हाँ वही करना है? अच्छा, साबुन आपका छुड़वा दिया है डॉक्टर साहब, आपको केवल पानी से नहाना है? हाँ। ठीक है। शैम्पू आप नहीं करते हो? शैम्पू के लिए भी आपको वो दूसरा ही एक हर्बल है। तो मम्मी को यहाँ पे मैं जयपुर लेके गई थी, और यहाँ पे लगभग हमने 1 महीना ट्रीटमेंट करवाया था। और वो भी उनका खरबूजा कल्प करवाया था, लेकिन खरबूजा कल्प से मम्मी को कोई आराम नहीं हुआ था। उल्टा मम्मी का जो है वो जो लूज़ मोशन है, जो लैट्रिन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसकी वजह से मम्मी को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी थी। और कई दिन तक बेचारी दिन में कई कई बार जाती थी लैट्रिन।
तो इसमें ये जो डॉक्टर गर्ग हैं वो तो आज नहीं रहे हैं, उनका भी ख़त्म हो गए वो हार्ट अटैक से। तो लेकिन उनका जो है वो जो भी है इनका एक्सपीरियंस वैसे खूब बताया गया, लेकिन वास्तव में वो कोई उनका एक्सपीरियंस था नहीं इस विषय में। और या तो फिर हो सकता है कि मम्मी के भी कुछ ऐसे कर्म होंगे तो जिसके वजह से ये भुगतान होना पड़ा। और बाकी जो है वो इन शॉर्ट इस ट्रीटमेंट से खाली उसकी बॉडी ज़रूर अल्कलाइन हुई होंगी, बाकी और कोई जो भी हैं उसको फ़ायदा नहीं हुआ। और हो सकता है कि क्या पता जो लास्ट समय में मम्मी का इतना शांति से शरीर छूटा तो उसमें ये सब जो है वो कारण हो, इसकी वजह से भी मम्मी का जो है वो शरीर शांति से छूटा हो। तो ये सुबह नाश्ता करते हुए इसका 20 नवंबर पे वो गई हैं, तो ये 6 नवंबर की ये वीडियो है। तो मेरी बीच वाली बहन को भेजा था मैंने कि ऐसी हैं, वो बोल रही थी कि मम्मी कैसी है देखने के लिए। और ये हमारे वो वॉमिट के बाद बोल नहीं पा रही थी और बस मतलब खाली देख रही थी और थोड़े बहुत हाथ की मूवमेंट करना चाह रही थी। तो उसका लेफ़्ट हैंड है वो काम करना बंद कर दिया था, दूसरा हाथ तो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो एक लेफ़्ट हैंड उसका, क्योंकि वो लेफ़्ट हैंड ही थी तो वही काम कर रहा था। तो बाबा फिर जो है वो आके कीर्तन करने लग गए। तो ये वीडियो है, ये 14 नवंबर 2022 का ये वीडियो है। तो इस समय पे मम्मी के बिल्कुल भी हाथ नहीं चल रहे थे, उसकी सेंस भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो कोई भी उसके सामने आता था, जैसे बाबा या कोई भी, तो वो अपना हाथ जितना हिला पाती थी उतना हाथ हिला के और उनको राधे राधे करना चाहती थी। और फिर हम उसको मना कर रहे थे कि नहीं भाई तू नहीं करेगी, हाँ ठीक है तेरा राधे राधे बाबा ने सुन लिया। मम्मी जो है वो मेरे महाराज जी को अपने गुरुजी मानती थी और साक्षात भगवान श्री कृष्ण मानती थी। और मेरी अम्मा जो है उनके लिए साक्षात राधा रानी थी। मरने के अंतिम समय तक, जब तक उसको सेंस रहा तब तक मेरे पास एक अम्मा का लॉकेट टूटा फूटा सा था, मैंने दे दिया था। तो उसको उसने काले धागे में पहन के रखा। लास्ट टाइम पे जब उसकी सेंस थी और एक दिन जो है उसको वहाँ से मैं जो भी साफ़ सफाई में, तो उसका लॉकेट जो है वो गिर गया और उसने देखा कि लॉकेट नहीं है। तो वो एकदम मतलब परेशान हो गई कि मेरा लॉकेट कहाँ गया, मेरा अम्मा का लॉकेट कहाँ गया। जब भी मैं उसको, अगर मेरे को गुस्सा आता था तो मैं उसको बोल देती थी तू महाराज जी की सत्संगी है कहीं से, तो वो रोने लग जाती थी कि हाँ बस एक तू ही है। तो मतलब इतना प्रेम था उसको महाराज जी से। महाराज जी के उसने दर्शन किए, महाराज जी के जब उसने दर्शन किए तो वो भी अलौकिक लीला। उस समय जो है वो महाराज जी की वो स्पीच राधाष्टमी वाली, जो लास्ट स्पीच महाराज जी ने प्रेम मंदिर में जो जनरल स्पीच की थी, तो वो स्पीच ख़त्म हुई और महाराज जी तो तुरंत जाने वाले थे मनगढ़। और उस समय मैंने तो बरसाना अपना 2012 में ही महाराज जी के कहते ही इनोग्रेशन के तुरंत बाद, प्रेम मंदिर के इनोग्रेशन के तुरंत बाद मैंने तो बरसाने में रंगीली महल छोड़ दिया था। तो जैसे ही मैं बाहर आई थी तो 6 महीने के बाद मम्मी आ गई और मम्मी मेरे को कॉल करके बोलती है कि मैं अभी ज़्यादा नहीं जीने वाली हूँ, बस 10-15 दिन और जी लूँगी, क्या तू मेरे को अपने गुरुजी के दर्शन नहीं करवाएंगी। तो जैसे ही उसने मुझे कहा तो मैंने कहा अरे भगवान ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो मैंने कहा तो तू कुछ मत सोच,
बस मेरे को मत देख कि तेरी बेटी है, तू ये सोच कि तू राधा रानी की है और राधा रानी के धाम में जा रही है, तो राधा रानी की सोच के तू निकल पड़ वहाँ से। उस समय में मेरे घर में मेरी भाभीयों का इतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेंटली टॉर्चरेंस था कि वो बिल्कुल भी, मेरी माँ, उसका बीपी इतना हाई रहने लगा था कि रात रात भर वो सोती नहीं थी। मेरी बहन ने, जो बीच वाली बहन ने, उसने कहा कि आशा वो इतना उसका मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मुझे तो लगता है कि मम्मी जो है वो बिल्कुल मतलब उनका दिमाग गया, अब वो मतलब बिल्कुल पगली सी हो गई हैं। और बोले कि और रात में तो वो सोती ही नहीं है। जब उसने ये कहा तो बोलती है कि ले जा तो उसको यहाँ से। मैंने कहा भाई तब मेरा अभी अखंड ब्रजवासी चल रहा था तो मैं तो कहीं जाती नहीं थी। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जा सकती हूँ, पर तू उसको राधा रानी के भरोसे बिठाल दे, राधा रानी देख लेंगी। ऐसे करके जब उसने बिठाल दिया है उस ट्रेन में, अब मम्मी मेंटली पूरा एकदम डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और अगर वो ऐसा व्यक्ति अगर कहीं पे भी वो ट्रेन से उतर जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कृपा देखें मेरी भूरी बारी सरकार की, मेरी राधा रानी की, कि उसी ट्रेन में, सेम उसी ट्रेन में मेरी सग्गी बुआ, जिसका बहुत ही मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा हमेशा के लिए, तो उनके बेटे का बेटा उनके वहाँ पे ऑल ऑफ सडन किसी की डेथ हो गई थी, तो वो उसी ट्रेन में जा रहा था। फिर उन लोगों ने मेरी मम्मी को अपने पास में रखा, खाना पीना सब चीज़। और लास्ट में जब मैंने उसको मथुरा से जब रिसीव किया है तो उसकी बहू ने मेरी मम्मी का हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं अपनी प्यारी जू की कृपा पे इतनी गदगद थी कि ये हाथ जो है जिसने मेरी माँ का हाथ पकड़ा है वो और कोई नहीं, ये मेरी लाडली जो सरकार ने ही ये हाथ पकड़ा हुआ है। इतनी कृपा मैंने उस दिन फील की है कि बस जब मेरी राधा रानी हमारे साथ हैं तो फिर हमको डरने की क्या बात है। फिर मेरे में वो हिम्मत, वो ताकत आ गई। अच्छा, उसके बाद महाराज जी की क्या लीला हो रही है। अब महाराज जी जो हैं वो जाने वाले थे तुरंत। मुझे तो लगा कि अब महाराज जी चले गए होंगे। मैं तो मम्मी को लेके घर लौट गई। महाराज जी के प्रवचन के बाद मम्मी को लेने चली गई और लेके फिर वो मैं घर आ गई। और घर आने के बाद तो 3 दिन हो गए चिकसोली में मैं रह रही हूँ। तो किसी ने, मुझे दुकानदार ने कहा कि अरे तुम्हारे महाराज जी तो रंगील महल में है। मैंने कहा क्या कहा आपने? महाराज जी तो मैंने कि कब से चले गए? अरे नहीं नहीं भाई हैं। मैं तुरंत मम्मी को लेके गई और लेके गई तो महाराज जी छोटे हॉल में, रंगीली महल में बैठे हुए थे। और मैं जैसे ही लेके गई मम्मी को दर्शन करवाए महाराज जी के, और महाराज जी ने दर्शन, इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, लाइन में ले जाके मैंने मम्मी को दर्शन करवाए हैं। और भाई 2-3 दिन के बाद फिर गया तो उसी दिन मैंने देखा महाराज जी ने इतनी कृपा की मेरे पे, इतनी कृपा की। महाराज जी हॉल से बाहर आ गए छोटे हॉल में, और हम लोग, मम्मी और मैं, दोनों के दोनों उस तरफ की साइड जहाँ पे दीदी लोगों का पोर्शन है, वहाँ पे जैसे दीदी लोगों का आना जाना रहता था, तो उस साइड में जो है हम लोग बैठे हुए थे। और जैसे कि अगर मेन एंट्रेंस से हम जाएंगे तो लेफ़्ट की ओर, जहाँ पे हम लोग हमेशा, मेरा वहीं पे मैं बैठती थी ज़्यादातर, तो वहाँ से कभी कभी पीछे से भी महाराज जी निकल आते थे। तो महाराज जी जो है वहीं से निकले, और निकलने के बाद जो है ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वहीं से निकलते थे, बीच वाले में से तो कभी कभी निकलते थे। तो वहाँ से महाराज जी निकले हैं, वो किचन के सामने का एरिया, हमारा जनरल किचन डाइनिंग हॉल के सामने का जो गेट है वहाँ से। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं अपनी मम्मी को अपने पास में रख ली, महाराज जी पूरा उस दिन मेरे सामने पूरा लगातार एकटक देखते रहे अपने सिंहासन में बैठ के रंगीली महल में, कि पूरे लोग सब देख रहे थे कि महाराज जी एकटक मुझे देखे। मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट तक देखे, मुस्कुराते हुए देखे। और जब तक वो भैया और भाभी जो हमेशा रहते थे, और भैया जो हमेशा पंखा करते रहते थे, फिर महाराज जी के बाद वो गायब हो गए, तो वो वाले भैया जो है वो तब, जब तक वो बीच में नहीं आ गए तब तक महाराज जी मुझे एकटक देखते रहे। और मतलब मुझे एकदम महाराज जी ने मतलब यस ओके डन कर दिया कि तुमने जो भी स्टेप लिया अपनी माँ को यहाँ पे लाके बहुत बेस्ट किया है। और मेरे मन में हमेशा ये भावना बनी रही कि ये मैं अपनी माँ को नहीं, पर मैं अपनी गुरु बहन को रख रही हूँ। और जब भी मैं उसके दवाई के लिए कभी मधु दीदी के पास, प्रज्ञा दीदी के पास जाती थी रंगीली महल में, तो प्रज्ञा दीदी मुझे शिक्षा देती थी कि बोले देखो, तो उनका तो इतना एज हो गया है तो इनका दिमाग जो है वैसा ही रहता है, तो उसमें आप क्यों आप हाइपर टेम्पर होते हो, उनसे आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। बोले कि देखो कितने ही हमारे महाराज जी के बच्चे हैं कि जिनको उनके बड़े बड़े बुजुर्गों की सेवा मिली हुई है, तो आप भी यही मानो ना कि महाराज जी के ही जन हैं, आपको उसकी सेवा मिली है।
तो वो जब मुझे ये समझा दिए, मुझे बिल्कुल मेरे हृदय में बैठ गया कि हाँ यही बात है, और महाराज जी ने शायद इसीलिए जो है वो मेरी माँ को मेरे पास भेज दिया है। और वो तो महाराज जी को पूरा अपने गुरु मानती हैं, और उसका तो मेरे अलावा अगर मैं मना कर दूँ तो कोई अनाथ आश्रम के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो महाराज जी बहुत खुश हुए, और तभी से जो है वो पूरी दुनिया ने मुझे मेरे गुरु भाई बहनों ने सुनाया, अरे माता जी की आसक्ति में पड़ गई है, गुरु सेवा छोड़ छोड़ के माँ की सेवा कर रही है, क्या फल प्राप्ति कर लेगी ये वो। लेकिन मुझे कभी भी किसी की कोई बात का मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। मैंने बस यही सोचा कि ये मेरी गुरु बहन है, और ये सेवा जो है वो मेरे अपने महाराज जी के जन की ही सेवा में कर रही हूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैंने जितना हो सके निभाया। मैंने क्या निभाया, महाराज जी ने निभा दिया। मेरी क्या हिम्मत है, क्या औकात है कि मैं खुद अपना नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और का कैसे कर लूँगी। लेकिन वो हमेशा पग पग पर, और यहाँ तक कि महाराज जी ने लास्ट अंतिम समय में भी दोनों के दोनों जो मेरे गुरु भाई हैं, वही लोग जो हैं वो खूब बहुत आगे रहें। और उसी में से ज्ञान भैया स्पेशली, मैं उनका हमेशा हमेशा के लिए उसकी ऋणी हूँ। मैंने कहा भैया आपने तो पहले उन्होंने दाह संस्कार की सारी व्यवस्था उन्होंने ही की, पर लास्ट में जो है फिर जब उन्होंने दाह संस्कार की बात आई तो मैंने कहा भैया आप ही मेरी माँ के बेटे हो। और वास्तव में ज्ञान भैया मेरी माँ को जब भी मिलते थे बहुत प्यार से हग करते थे, और मेरी माँ भी बहुत खुशी से उससे मिलती थी। तो मैंने कहा भैया अभी आप ही लगाओ। फिर उन्होंने दाह संस्कार पहले किया, फिर उसके बाद मैंने किया। तो ये ज्ञान भैया और अंतिम समय तक ये मनीष भैया, तो ये दोनों के दोनों जो हैं, जो मेरी माँ के सगे बेटों ने नहीं किया वो उन्होंने किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाइयों की जगह पे मेरी माँ को कंधा मिला। वो ब्रजवास करते हुए संतों का उसको कंधा मिला, और मेरी माँ की जो संस्कार विधि हुई हैं वो एक ब्रज के संतों के तरीके से हुई हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इसकी, और मैं यही कहूँगी कि ये तो बस मेरी मम्मी का तो उत्तम गति की ओर का प्रयाण है, तो उसमें तो मुझे तो खुशी होना चाहिए। और हमने एक दिन मैं मम्मी को बोल रही थी, जब उसका जाने का समय था, तो मेरे ख्याल से एक दिन पहले मैं उससे बात कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि वो बेशक अभी उसकी सेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी आत्मा है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो मुझे सुन पा रहा है। तो मैंने उससे बात की थी कि देख अभी इतने दिन से जो है तेरा शरीर में वापस नहीं आना, और इस तरीके से तो जो है हम दोनों की हंसी हो जाएंगी। तो अगर तुझे आना है तो वापस इस शरीर में आ जा, अगर तेरे पास समय है तो। अगर नहीं है तो तू अपने अगले जो भी तेरा रास्ता भगवान ने तय किया है उसके और आगे बढ़। और ऐसा करेगी तो इससे क्या होगा, इससे हम ना तू दुखी होंगी ना मैं दुखी होंगी, हम खुशी से एक दूसरे को विदा देंगे। क्योंकि तू ये शरीर छोड़ के तुझे कोई एक नया शरीर मिल रहा है जो तेरे कल्याण में होगा। किशोरी जी जो करेगी हमारी बहुत बढ़िया करेगी। और मुझे भी संतुष्टि है कि तेरा ये शरीर में तो तू बहुत दुख पा रही थी, अगर तुझे अच्छा उत्तम गति मिल रही है तो मेरी भी खुशी है। तो हम एक दूसरे को खुशी खुशी विदा करेंगे। ऐसे करके मैंने उससे बात की थी। और नेक्स्ट डे जो है फिर वो जब लास्ट समय में आया तो उसकी सांसें बढ़ गई थी। तो थोड़ा हम सीक्वेंस में लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि हम इनके सामने युगल सरकार की फ़ोटो रखते हैं, क्योंकि वो देख रही हैं तो उन्हीं के ध्यान में जो है उसका शरीर जाए। तो हमने यहाँ पे युगल सरकार की ये वाली फ़ोटो रख दी। दो दिन के बाद 14 नवंबर से ये 16 नवंबर का दिन, तो यहाँ पे कुछ आसाराम बापू के कुछ शिष्य लोग, उन्होंने गीता का कोई एक स्पेशल अध्याय है उसका पाठ किया मम्मी के सामने। शायद वो 11 बार उन्होंने वो दीदी ने पाठ किया। और वहाँ पे उस समय मम्मी का जो है वो बिल्कुल भी सेंस चली गई थी, और मम्मी की खाली सांसें ही चल रही थी। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के कारण ही समस्त योनि की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने तो ये मम्मी का तीसरा दिन हो रहा था, और मम्मी जो है ना तो वापस आ रही थी, ना तो उनके प्राण ही अपने आगे की गति को तय कर रहे थे।
तो फिर मैं परेशान हुई, मुझे समझ में नहीं आया। तो वहीं पे जो राम सेवा ट्रस्ट के उनके संत हैं, वो भी बहुत नामी और भगवत प्राप्ति माने जाते हैं, मैं उनके पास गई। तो नवल दास जी महाराज, तो वो मेरे को ऐसे ही गौशाला के पास में मिल गए और मैंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है मेरी मम्मी की। तो महाराज जी बोले कि आप कुछ गुड़ और ले लो, खली बोला था कि गुड़ बोला था, और हाँ सरसों की खली, और उसको जो है आपके मम्मी के हाथ लगा के फिर उसको आप गैया को दे दो। फिर मैंने सेम वैसे ही किया और फिर उन्होंने ही कहा था कि गीता का पाठ भी करवा देना। तो तुरंत मैंने आते ही वो खली वाला काम कर दिया और रात में मैंने ही गीता पाठ कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्या पता कि वो ब्राह्मण के ही मुख से करने से उसका फल मिलता होगा। तो फिर मैंने अगले दिन जो है वो ये लाला को भी बुला के और वो गीता पाठ करवा दिया। तो वो लाला जो है वो पूरा गीता पाठ कर रहा है। तो मम्मी जैसे ही कोमा में चली गई, मैंने दोनों भाइयों को फ़ोन लगाया। तो बड़े वाले ने जो है उसने तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, उसकी वाइफ ने रिसीव किया और बोल दी कि अरे हम तो नहीं आ सकते हैं, अपना रोना रो दी, आप कर लो, इतना दूर है, ये है वो है। और दूसरे वाले ने तो उठाया और बोलता है कि मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे करके तुरंत फ़ोन उसने रख दिया। तो बस यही है कि इन लोगों के भाग्य में, मैंने तो ये सोचा कि अगर लास्ट में ये आ जाते थे तो वैसे भी माता का दिल तो विशाल होता है, तो वो माफ़ कर देगी इसको, दोनों को, और जो है फिर इनकी जो बिगड़ी हुई है वो सुधर सकती है। लेकिन इन लोगों ने ये लास्ट मौका भी जो है उसको चूक दिया। अगर मेरी मम्मी की सेंस होती तो वो मुझे वो भी नहीं करने देती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोनों में से कोई उसको शक्ल भी दिखाए। लेकिन मैंने वो सेंस में नहीं थी, इसलिए करके कॉल कर दिया। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं इसका कोई भी लाभ नहीं उठा पाए। तो बस यही है कि जीव के कर्म जो हैं वही सब उसके लिए आगे का खाता तैयार कर देते हैं। तो हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ तो तुमको केवल ब्याज चुकाना है, सूद तो फिर ऊपर बाकी है। तो अब क्या कहेंगे, ये कोई बद्दुआ नहीं, लेकिन कर्म तो खराब कर ही डाले हैं सबने, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। तो मम्मी को जो जाना था, जो हमारे प्रियालाल ने तय कर रखा था, तो वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी थी, कि जिसको उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि सतयुग में जो मूर नाम का दैत्य था, तो वो बहुत ही बलवान था और फिर उससे कोई भी जीत नहीं पा रहा था। सब भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान भी उससे युद्ध करते हैं और बताते हैं कि 10,000 वर्ष तक ये युद्ध चला, मल्ल युद्ध। लेकिन मूर जो है वो नहीं हारा। फिर थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लग गए। तो उसके अंदर प्रवेश कर गए, पर वह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। तो विष्णु भगवान यहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हो गया। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि भगवान ने गीता में बताया कि एकादशियों में एकादशी, ये उत्पन्ना एकादशी वो मैं हूँ। तो भगवान ने ये एकादशी को अपना स्वरूप ही बताया गया। तो उसी दिन जो है वो मम्मी का जब शरीर शांत हुआ तो लगभग 7 बजा था, सुबह के 7 बजे का समय था। और तब तक के लिए भगवान ने ये क्या है तो लीला रचाई कि मम्मी की बस केवल सांसें चलती रही, इस तरीके से चलती रही कि बस अगर हम कोई देखें तो हमको ऐसा ही लगेगा कि ये गाढ़ निद्रा में सोई हुई है और इसकी जो जैसे सांस लेने से जैसे होता है ना, जो वो आवाज़ें आ रही हैं, नाक की आवाज़ें आ रही हैं। तो बस यही होता रहा और बाकी ये 3 दिन तक उसने मेरे से कोई भी सेवा नहीं ली।
मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं बाबा को बार बार बोल रही थी कि बाबा ना खा रही है ना पी रही है, कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम बस केवल अपनी ड्यूटी करो। तो हमने मम्मी के लिए एक बोतल ले ली और बोतल में थोड़ा बहुत दूध डाल के फिर वो बोतल से देने की कोशिश की, लेकिन मम्मी उसको थोड़ा सा मतलब मुंह में जाता था और बाहर निकल जाता था। उसके पहले बाबा ने खुद, मैंने मम्मी को गोदी में लिया और मम्मी पूरा सेंसलेस थी, और फिर भी हमने उसको चम्मच से फीड करने की कोशिश की तो भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमने थक कर जो है वो मम्मी को लिटाल ही दिया। और ये 3 दिनों में बीच बीच में हमने मम्मी को उठाकर और साफ़ सफाई वगैरह, उसके बेड वगैरह की जो भी हैं वो भी करने की कोशिश की। तो एक ही बार जब मम्मी को ऐसे पूरा उठाया गया तो मम्मी वहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा उसको कष्ट हो गया, ऐसे मम्मी ने रिएक्ट कर दिया। तो फिर हमने ये भी नहीं किया। लोगों ने कहा कि अरे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो हमने तुरंत ही एक डॉक्टर को भी बुला दिया। तो उसने पूरा, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी, मेरे सामने तो कभी कोई ड्रिप लगाया नहीं, मुझे लग रहा है पूरे जीवन में कभी ड्रिप नहीं लगा। और कुछ भी ना होते हुए भी वो डॉक्टर बोला अरे कमज़ोरी है करके, और वो गधे ने फिर वो जो है एक और ड्रिप लगा दिया। और वो ड्रिप से जो है वो मम्मी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा मम्मी को कष्ट ज़रूर हो गया। तो ये हुआ। फिर मम्मी जो है वो बस शांत पड़ी रही और वही उनके जो है सांसों की आवाज़ आती रही, जैसे कि कोई की सोने से जैसे नाक की आवाज़ आती है ना, जैसे उसकी तरीके से। फिर मेरे कथावाचक भैया हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही केस आया था और वो बहुत लंबे समय से कोमा में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1-2 महीना। तो फिर हमने जैसे ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था तो उनका शरीर शांत हो गया था। तो बोले आप वैसा करवा लीजिए। फिर मैंने भैया को ही बोला, ये कथावाचक भैया भी हैं और मेरी इनसे बात होती रहती है समय समय पे। तो मैंने कहा भैया आप ही आके करो। तो भैया ने मतलब बिल्कुल निष्काम भाव से आके जो है ये पाठ किया। तो मुझे लग रहा है कि इस पाठ के ही नेक्स्ट डे ही एकादशी थी और फिर मम्मी जो है वो अपना ये शरीर छोड़ दी। तो वो जो गीता पाठ हुआ था वो 18 को हुआ है, ये रिकॉर्डिंग है। और ये जो पाठ हुआ वो 19 को हुआ और मम्मी का शरीर शांत हुआ वो 20 को हुआ। तो उसके ही पहले ही हमने पूज्य श्री स्वामी करुणदास जी महाराज गोवर्धन वाले से बात की थी। तो उनसे डायरेक्टली तो बात नहीं थी, उनके एक ऑफिस में एक दीदी हैं, उनसे हमारी बात होती रहती थी। तो हमने उनसे पूछा कैसे ऐसे माता जी का हो रहा है। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि जो नेक्स्ट एकादशी आएगी तो आप जो है वो एकादशी करिए और आप अभी से जो है वो हाथ में पानी लेके और संकल्प लीजिए कि इस एकादशी में का जो भी पुण्य फल है वो आप अपनी माता जी को समर्पित कर रही हैं। तो मैंने तुरंत ही ऐसा किया और ये मैसेज जो है वो मेरी बहन वगैरह को भी मैंने भेज दिया। लेकिन अब यही है कि सबके कर्म ही ऐसे होंगे कि उनको इतना भी पुण्य में कोई थोड़ा सा भी अपने मम्मी के लिए जो कर्तव्य कर्म है उसमें योगदान नहीं लिखा होगा। तो वो बहन के बेटी की शादी थी, तो वो जो मेरी भतीजी हैं, भांजी हैं, उसने मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं किया, तो उन लोगों को पता ही नहीं चला और वो लोग अपनी मस्ती में मस्त रहें। तो इन शॉर्ट जो एकादशी का जो व्रत किया गया वो केवल और केवल मैंने और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने किया। हम दोनों ने मिलकर भी पूरा का पूरा एक ड्रॉप पानी भी नहीं लिया। पूरी एकादशी ऐसी की और जिस दिन एकादशी थी उसी दिन मम्मी का शरीर शांत हुआ और हमने पूरे दिन भर में जो है वो कोई पानी भी नहीं लिया, एक ड्रॉप भी पानी नहीं। और उसका जो पुण्य फल है वो पहले ही संकल्प करके हम दोनों ने जो है
वो मम्मी को अर्पित किया। और पूरे हमने, मुझे लग रहा है कि जहाँ से मैं जगी और ये मम्मी का जो अंतिम दिन था 19 की रात से लेके मम्मी का पूरा संस्कार करके आई, तब तक हमने कंटिन्यूसली शहरदास नाम, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम का जप किया। तो जो भी संभाला, तो जितना भी जो भी संभाला, जो भी स्ट्रेंथ दिया, जो भी मेरी मम्मी की आगे की जो है वो दिव्य गति की, तो उसमें मेरे स्वामी जी का बहुत बड़ा श्रेय है। और मेरे स्वामी जी की तब तो मैं थी भी नहीं, आज मैंने तिलक कंठी धारण की है, उसका तो अभी बस खाली 6-7 महीना हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी जी ने तो तभी से मुझे अपना ली थी। मेरी ललिता जी ने तो तब मेरा स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने ही जो है वो आगे चल के ये सारा का सारा काम जो है बहुत शांति से, बहुत ही धीरज से, और मम्मी को एकदम सुखद, मतलब उसका जो है ये अंतिम समय जो है वो निकाला। मम्मी को कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, और आराम से मम्मी ने अपना शरीर छोड़ा। तो जिस दिन अभी ये जो समय हो रहा था, मम्मी अपने शरीर जो है उनका ख़त्म होने वाला था, मैंने मेरे फ्रेंड को रात में ही बता दिया था कि मम्मी सुबह जाने वाली है। और ये सुबह के 4 बजे का समय हो रहा है। मम्मी की सांस जो है वो थोड़ी तेज़ चलने लग गई। फिर ये सांसें तेज़ चलने का सिलसिला लगभग 7 बजे तक रहा। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बाबा को भी बुला लिया, फिर बाबा भी आ गए, और मम्मी की सांसें ऐसे ही चलती रही। और पूरी रात जो है वो श्री हरिदास नाम मेरा चलता रहा, ऐसे ही जैसे मेरी आवाज़ इसमें आ रही है। मम्मी हमेशा से रज जो है वो अपने तन पे लगा के रखती थी। अगर मैं कभी उसको रज लगाना भूल जाती थी तो मुझे याद दिलाती थी, आज तूने मुझे रज नहीं लगाई क्या? मेरे पास कोई एक ऐसा मैसेज आया कि राधा कुंड के जल का कोई एक ड्रॉप अगर उसको ग्रहण करे रोज़, तो उसके 1000 जन्म के सारे पाप नष्ट होते हैं। तो मैंने बाबा से कहा, और बाबा ने पूरा दिन बाबा ने स्पेंड किया, और बाबा राधा कुंड से, श्याम कुंड से, मानसी सरोवर से कितने सारे जलों का वो इकट्ठा करके मुझे ला के दिए। फिर वो मैं मम्मी के अंतिम समय में लास्ट में 2-3 दिन तक उसको देती रही। साथ में जो बाबा के जो श्री जी के ठाकुर जी की जो तुलसी चढ़ाई हुई हैं, वो तुलसी भी उसमें हम डालते थे। और वो तुलसी मिली, और वहाँ से हमने गैया की गोरज लेके रखी थी, वो गोरोज की भी उनको पूरे उसके शरीर में, उसके फोरहेड में, सब जगह पे हमने लगा के रखी थी। और जब ये मम्मी का सांस जब तेज चलने लग गई, तो हम ये चाह रहे थे कि अंतिम समय तक भी उसके उसके जो उसके मुख में जो है वो ये तुलसी दल और तुलसी मिश्रित ये जल, और ये सब सारे पवित्र नदियों का जल, सारे तीर्थों का जल, और सारे महापुरुषों का ये जल जो है वो लगातार मम्मी के जो है वो मुख में जाता रहे। और बहुत खुशी की बात है कि वो जो मुख में देने वाले बाबा हैं कौन? ये बाबा यमुना जीवनदास बाबा बचपन से जो है वो डिवोटी हैं, और उन्होंने जैसे बचपन से ही संन्यास अपने घर से कनाडा से ही लेके रखा है। फिर इनके गुरु जो हैं उन्होंने यहाँ पे जब इंडिया में वो आए गए, तो कई सालों से, वो लगभग 40 साल से तो केवल इंडिया में ही हैं, और मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और उन्होंने हमारे कुसुम सरोवर में जो डेटीज़ वहाँ पे विराजमान है, प्रियालाल हमारे, उनकी साक्षात सेवा की है, और कईयों साल तक वो सेवा की है, मेरे ख्याल से 10 साल तक वो सेवा की है। तो ये वही हाथ है जिससे हमारी लाडली जो सरकार की सेवा हुई।
राधा 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 राधा। और मेरी वही लाडली जो सरकार मेरी अकारण करुण, मेरी करुणानिधि, मेरी अथाह धुन दरबार वाली मेरी प्यारी जो ने उसी हाथ से जो है मेरी मैया के अंतिम समय तक जो है वो सेवा दिलवाई, और उनके अंतिम समय तक जो है उनके मुख से नाम कीर्तन नहीं छूटा, और वो निरंतर निरंतर मेरी मम्मी को सुनाते रहे। तो मेरी मम्मी की श्रेष्ठ गति हो। इसमें शास्त्रों और ये महापुरुष की वाणी है उसके आधार पे तो बिल्कुल भी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो महाराज जी ने हमको सिद्धांत दे के रखा है कि जो कर्म करेंगे उसका ही फल मिलेगा, जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, कर्म के सिद्धांत से अगर उनको अगला भी जन्म लेना पड़े तो उतना तो मैं 101% श्योर हूँ कि उसको कोई उत्तम गति तो ज़रूर मिली है, क्योंकि उसको तो प्यारी जी की सखी बनना है ना। तो सखी बनने के लिए जो भी उसके लिए अभी कमी रह गई है तो उस कमी को प्यारी जी पूरी करने के लिए उसको ज़रूर जुर्म या तो उत्तम शरीर दी होंगी, और नहीं तो सीधा ही अपने पास बुला ली होंगी। दोनों में से एक ही कंडीशन है, और मुझे कंडीशन समझ में नहीं आती हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को अहोभागी समझती हूँ कि ऐसी माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया कि जिसका अंतिम समय जो है वो इतना दिव्य है कि ऐसा अंतिम समय तो हमको पता नहीं कि हमने पूरे जीवन राधा नाम लेने का जो पाखंड किया है उसका भी होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ही बड़ी कृपा मेरी प्यारी जी की इसके ऊपर, और इसका भी इतना प्रेम, इसने कभी भी आने के बाद उसके बाद कभी भी जैसे लहसुन प्याज नॉनवेज की और कभी मुंह नहीं देखा। मैंने कभी उसको सामने से भी कहा तो उसने कभी भी नहीं लिया, और हमेशा अपनी कंठी दिखाई कि मैंने कंठी धारण की है। और कभी भी अपने पति के लिए उसने चिंता नहीं की, संसार की किसी चीज़ के लिए उसने चिंता नहीं की। और जब भी मैं उसको टोकूंगी तो तुरंत राधा नाम करना शुरू कर देती थी। तो वो जो उसने गति पाई वो तो उसके खुद के भी कर्म थे, और प्यारी जी की विशेष कृपा से वो ज़रूर उसकी बहुत उच्च गति को उसने प्राप्त किया है। तो ये 20 तारीख को एकादशी के दिन सुबह 4:30 बजे के करीब की ये लीला है, और 7 बज के मेरे ख्याल से 5 मिनट हुआ था, और मम्मी ने अपनी अंतिम श्वास ली, और मम्मी का शरीर शांत हो गया। और उस समय भी बाबा थे साथ में, और बाबा का जो है वो इसी तरीके से जल देने का जो सेवा थी वो चलती रही, नाम सुनाने की जो सेवा थी वो चलती रही, और मम्मी जो हैं वो अपनी आगे की गति की ओर आगे बढ़ गई। तब मैं भागवत तो नहीं करती थी, तो ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में तो नहीं थी मैं, लेकिन फिर भी आसपास के ये भैया, ज्ञान भैया और राम सेवा आश्रम के कुछ साधु वगैरह, इन सब लोगों ने मिल के ही मम्मी का जो है वो अंतिम की सारी क्रियाएं जो हैं उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। हमारे यहाँ के ब्रज में जब संतों का शरीर शांत होता है तो सबसे पहले जो है उनको राधा नाम जो है, राम नाम जो है वो ओढ़ाया जाता है, और उनके शरीर में जो है वो रज लगाई जाती हैं। तो ये सारी लीलाएं जो हैं मम्मी के साथ भी हमने मेरे ही हाथ से हुई, और ये मैं अपना अति सौभाग्य मानूंगी। और हम सब ने मम्मी को प्रणाम किया, मैंने भी लास्ट में। बस एक उस समय मुझे थोड़ा सा रोना आया कि मैं जितना करना चाहिए उतनी सेवा में मेरी माँ की नहीं कर पाई, और मुझे क्योंकि बाहर का भी देखना था, घर का भी देखना था, मम्मी की सेवा भी देखनी थी, तो कई बार मैं उसके ऊपर गुस्सा भी की, कई बार बहन से शिकायत भी की। तो लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जो हैं, मुझे लगता है कि ऐसी मम्मी तो बहुत सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती हैं। तो और उसी की वजह से आज मैं जो हूँ, मैं यहाँ हूँ, धाम में हूँ, मैं भक्ति मार्ग में हूँ। तो सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में जो क्रेडिट है, रोल है, ये मेरी यही माँ का है। तो इसके जो सखी स्वरूप की प्राप्ति में मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन हो सकता है उसमें और कोई समय लगे, तो मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उसको और भी मेरी प्यारी जो और भी समय देगी,
और उसको निश्चित रूप से निकुंज में और श्री हरिदास जी ज़रूर 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 बनाएगी, तो मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो ये सारी जिनकी इन लोगों ने जो भी अपने हिसाब से उनको जो उचित लगा उस हिसाब से वो सारी विधि विधान से जो है वो क्रियाएं वो कर रहे थे। तो ये मेरी मम्मी ने अपना घर छोड़ दिया और अब जो है हम एम्बुलेंस में हैं। मम्मी तिलक के लिए भी हमेशा बोलती थी, मेरे को तिलक नहीं किया। हाँ, तिलक मैंने उसको किया और देखो उसके ही गुरु भाइयों ने जो है उसको कंधे पे भी जो है वो कंधा भी दिया और उसको जो है वो अंतिम समय तक उसका साथ दिया। हमारे मंदाकिनी में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का श्रीनाथ जी मंदिर था, तो मम्मी जो है वहाँ पे दर्शन कभी कर नहीं पाई थी। तो हम जो है जब मम्मी का अंतिम समय जब हुआ तो वो जो परिक्रमा है उन लोगों ने पहले तो मना ही किया था कि हमारे तो बहुत अपरस की सेवा होती है, हम वहाँ से नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मम्मी के समय में उन लोगों ने भी एग्री कर दिया। तो हम पूरे मंदिर के मतलब प्रांगण में नहीं पर सोसाइटी में से पूरा घूमते हुए मंदिर से निकलते हुए मंदिर की भी जो है हम उस ओर से निकल गए। परिक्रमा थोड़ी सी अधूरी रह गई क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस दूसरे गेट पे खड़ी थी और हम पहले गेट से निकले थे। पर लेकिन हाँ, प्यारी जू की जो भी हैं हमारे प्रियालाल की वो श्रीनाथ जी रूप की जो है उसने वहाँ पे दर्शन करके वहाँ से वो ज़रूर निकली उस समय। और मम्मी को जो कंधा दिया वो सब जो हैं वो राम सेवा मिशन के राम सेवा आश्रम के संत थे। उसमें कुछ मेरे एक भाई पड़ोसी जो थे वहाँ के वो भी थे, मेरे गुरु भाई जो ये हैं मनीष भैया वो भी थे। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मम्मी ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका जो है उसकी अंतिम यात्रा इतनी भव्य होगी कि संतों के कंधे उनको लगेंगे। तो बहुत ही मुझे कृपा का महसूस हुआ और वास्तव में जो है वो ऐसे ही हर साधक की कामना होनी चाहिए कि अगर वो मरे तो जो है वो संतों के कंधों पे जाए। तो बस यही है और हम सब लोग भी ऐसे ही प्यारी जो हम पे भी कृपा करें तो हमारा भी ऐसे ही अंतिम समय हो। राधे 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 राधे। तो एकादशी होने के कारण बहुत ज़्यादा जाम और रश था, लेकिन एम्बुलेंस का इन्होंने हॉर्न लगा लगा के हमको टाइम से जो है वो यमुना जी पहुंचा दिया। तो मम्मी जो है वो यमुना जी की गोद में पहुंच गई हैं और यमुना जल से उसके मुख को प्रक्षालन किया जा रहा है। क्या हुआ? और यहाँ पे जो है उनकी तैयारियाँ उसके अंतिम संस्कार की। ये भैया जो हैं उनका भी विशेष योगदान रहा मम्मी के अंतिम समय में। तो ये आशाराम बापू के और वहाँ पे पीछे हमारे ये भैया मनीष भैया, उनका भी बहुत बहुत योगदान है। तो इसी के साथ मम्मी का ये दाह संस्कार तो सबसे पहले ये ज्ञान भैया ने, फिर उसके बाद मैंने और फिर हमारे वो भैया जो हैं उन्होंने भी जो है वो मतलब हाथ दिया था संस्कार करने में। और यमुना जी के पावन तट पे ये मम्मी जो है उसका शरीर जो है वो पंच महाभूत में लीन हो रहा है और जितना हो सके कीर्तन चलाने की कोशिश की और कीर्तन चलता रहा, श्री हरिदास नाम चलता रहा। राधा 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 राधा
तो ये हमारे प्यारे भैया ज्ञान भैया और मनीष भैया ये कुछ सामग्रियाँ जो हैं जो भी विधि विधान से डलती हैं एक संत के जाते समय, तो उन सामग्रियों को डाल रहे हैं। और पहले ही उन्होंने कुमकुम वगैरह जो है वो खूब उसको में वहाँ पे गुलाल कुमकुम है वो छिड़का था, क्योंकि हमारे में यहाँ पे संत का जाना जो है ब्रज में वृंदावन में जाना, तो ये इनका जो है वो साधारण जाना नहीं माना जाता, वो तो खुशी से होता है। और वो लोग तो निकुंज की प्राप्ति किए हैं, तो उसकी तो जो है एक प्रकार से प्रसन्नता मनाई जाती है। तो यहाँ पे भी मेरी मम्मी की भी निकुंज गमन करने की हम अगर तत्व से देखें तो उसकी जो है वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अगर हम रसिक की वाणी के ऊपर देखें तो धाम में प्राप्ति हुई ही, तो उनको सीधा निकुंज ही प्राप्त हुआ है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी तो बोलते ही हैं कि वो तो 100% उसको प्राप्ति हुई है। तो मम्मी का जो है उसको हम शुभकामनाएं ही दें कि वो हमेशा प्यारी जी की सेवा में हमेशा बनी रहे। और ये मम्मी की चिता शांत हो गई, और वो जो उसका पंच महाभूत का जो शरीर था वो राख बन के ढेर हो गया। और अंतिम जो कुछ भी हैं वो भी हमारे मनीष भैया जो हैं वो कर रहे हैं। और फिर उसमें से जो है वो लास्ट में अस्थियाँ वगैरह जो हैं वो फिर भी उन्होंने ही, और ये एक और बाबा हमारे हैं मौनी बाबा, तो उन्होंने मिलकर, बाकी सब चले गए थे, हमने ही सबको बोल दिया और हम अंतिम समय तक रहे। और फिर ये बाबा ने हमको वो अस्थियाँ सब करके इकट्ठा करके दिया, बाबा ने और मनीष भैया ने। और फिर हमने उसको जो है वो यमुना जी में उसी समय उसमें दूध का जो है वो डाल के दूध से अभिषेक करवा के, और वो अस्थियों को जो है वो पूरा ठंडा करने के बाद फिर उसको यमुना जी में जो है हमने बहा दिया, क्योंकि वो तो यमुना जी की गोदी में गई। तो अब जब प्यारी जी की गोदी में जाने वाला जीव है उसके लिए क्या तो हमको रोना, क्या तो चिंता करनी, हमको खुश होना है, प्रसन्न होना है। मम्मी का सारा सामान मैंने दान कर दिया, लेकिन ये फ़ोन वो मैंने मम्मी की याद के रूप में मैंने उसको अपने पास ही रख लिया, जिसको मम्मी हमेशा अपने पास में रखती थी, बहुत संभाल के रखती थी उसको वो। और इस फ़ोन पे हमेशा जो है वो नाम चलता रहा, हमारी मम्मी के पास में कान में ही पास में ही रखा जाता था, और उसके बाद भी चलता रहा। तो ये लास्ट में मुझे लगता है कि 1-2 दिन मैंने केवल हरे राम संकीर्तन, हरे राम नाम मंत्र ही लगा दिया था, जो पूज्य श्री प्रभुपाद जी की आवाज़ में है, तो वही चल रहा है अभी लास्ट में भी। तो जो भी मम्मी की लौकिक और वैदिक जो भी क्रियाएं थी वो मेरे से जितना बन पाया वो सब करवा दिया किशोरी जी ने। विधि विधान के लिए मैंने अलबेलीश्वर महाराज जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ संतों को जो है आप पवा दीजिए और कीर्तन वगैरह अगर करना चाहें तो। और फिर मैंने संतों के रूप में तो अभी वहाँ से हरिदासी के उधर से तो मेरा इतना कांटेक्ट नहीं था कि मैं किसी को बुला के यहाँ पे पवा सकूँ, तो मैं नई पंडित जी को बुला के 13वें के दिन जो भी विधि विधान है उस विधि विधान को करवा दिया, और पंडित जी को जो भी अपनी क्षमता थी उस हिसाब से दक्षिणा कर दिया। पृथ्वी का मगर ये जो पिंडदान का जो है ना ये, हाँ 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 हाँ। तो ये तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा। तो मतलब वो तो बेटी चलेगा ये पिंडदान अरे में? तो 9 महीना तुमको पेट में नहीं रखा क्या उसने? हाँ वो तो फिर बोलती थी ये मेरा बेटा है। बराबर है क्या? जिसने कोख में रखा वो कर सकता है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरि ओम मा हरि ओम मा हरि ओम मा ओम भविता विप्लवा सर्वावस्थान उद्भवा यास्मने पुंडरीका च सवायाभ्यां से पुंडरीका के बना दो पुंडरीका के मेहनताई कर दे रहा हूँ हैं, और फिर बाद में तुम्हारी लगन करा दूंगा, और सामने बिल्डिंग में एक है फ्लैट लेकर के एक है, तुम अपना सेट हो जाओ। हाँ सेट हो जाना, और छोकरी लेके वहीं रहने का एक है। हाँ मैंने कि बाबा हमें ये काम तो गलत है। बोले क्यों? हाँ। हमने या तो बाबा जी बाबा बनो बनने आए हो। या फिर गृहस्थी बनो, बीच में। दोनों पे अगर पैर रखोगे ना एक है हाँ। तो मामला गड़बड़। मध्य मध्य थी तो 13 दिसंबर
हमारा ये मंदाकिनी वाला 104 E104 संपर्क निकुंज जो है वो हम छोड़ने की तैयारी में हैं। और हमारी प्यारी प्यारी अम्मा महाराज जी ने हमारे लिए आगे की जो व्यवस्था है वो गोरीलाल कुंज के आसपास की है, ऐसा समझ में आ रहा है। अभी हमको देखना है उसको एक बार। और ये बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था जिसमें हम बहुत ही कंफर्टेबली हमने 7 महीने मई से लेके अपना निकाला। अलमारी ना होने के बाद भी अलमारी सा काम करने वाले ये कर्टन हमको बहुत ही यूज़फुल रहे। सुंदर सा सारी व्यवस्थाओं युक्त हमारा लेट बाथ भी तो ये कमरा नहीं पसंद था क्योंकि उसको गैलरी में मजबूरन रहना पड़ रहा था। मजबूरी ये थी कि यहाँ पे जब हम आए तो मई में आए थे और कूलर तो मुझे कूलर के बगैर चल नहीं सकता है और वो कूलर में रह नहीं सकती थी, उसको हाथ पैर में दर्द होता था। और फिर लास्ट टाइम में जो है उसका लेटरिन भी बार बार जो है वो पास हो जाता था, तो उसकी भी स्मेल जो है वो पूरे कमरे में जो है, क्योंकि ये एसी के हिसाब से कमरे बने हैं तो उसमें अंदर ही रहती थी, तो उसको जो है वो मजबूरन हमको बाहर ही रखना पड़ा और वो भी फिर उसमें एडजस्ट हो गई। तो बाहर जो है वो नीचे जो है वो पूरी मंदाकिनी का ये एंट्रेंस था, तो वहाँ पे लड़के जो है वो खड़े हो जाते थे और बहुत बातें करते थे फालतू। तो मम्मी जो है उसका टाइम पास तो हो जाता था, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि भाई ये जो एरिया है हम मुस्लिम के एरिया में आ गए हैं। तो बोले तू कहाँ मुझे लेके आ गई, तो उसको अच्छा नहीं लगता था वो। पर यही है कि उसको अंदर कहीं से पता ही था कि इस घर में जो है वो मेरा अंतिम समय निकलेगा। तो मम्मी के जाने के बाद ये सब मैंने कबाड़ा भर दिया है। मम्मी के टाइम पे तो ये बिल्कुल खाली ही रहता था। और फिर बस मुझे ये निकलने की मेरी तैयारी है और अगले मैं गोरीलाल कुंज के पास में निकलने वाली थी नए घर में। तो इस घर में मैंने मम्मी के जाने के बाद मैं 1 महीना रही। और बस यही है कि मुझे मेरे गणेश भैया जो हैं जिन्होंने पाठ किया था उन्होंने कहा कि मम्मी से आशीर्वाद लेना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहें, और अभी तक तो प्रत्यक्ष रही, अब वो जो है वो आशीर्वाद के रूप में हम तुम्हारा साथ दें ऐसे। तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हाँ यही प्रार्थना की कि भाई हाँ मेरी मम्मी के आशीर्वाद हमेशा मेरा संरक्षण बन के हमेशा मेरा साथ रहेंगे। और वो उसको चिंता थी, इसीलिए तो वो मेरे साथ थी कि मेरी बेटी का जो है वो मैं रक्षण करूँगी, मैं साथ में रहूँगी, और मैं साथ में रहूँगी तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का भी मिलेगा, तो उसका भी जो है वो भविष्य बनेगा। तो उस चिंता से ही वो मेरे साथ रही थी, लेकिन उसकी चिंता अब राधा रानी पूरी करेगी। लेकिन जब भी वो मेरे पास आ गई और जैसे जितना मैं उसको तत्व ज्ञान देती गई, तो फिर उसको तो राधा रानी के प्रति उसका प्रेम ममता बढ़ती चली गई। और फिर तो वो जो है वो हर समय राधा नाम, जब भी मैंने उसको कहूँगी कि नाम लेती है कि नहीं, तो बोलते अरे मैं नाम ही तो ले रही हूँ, मैं नाम ही तो लेती रहती हूँ, ऐसे बच्चों की तरह बोलती रहती थी कि हाँ मैं हर समय राधा नाम कर रही हूँ। तो वो बिल्कुल भी सीरियसली जो है वो नाम लेती थी। और मैं तो पूरे दिन भर नहीं आती थी, और वो पूरे एकांत में रह के जो है उसने मैंने देखा है कि तुलसी दीदी ने मुझे कहा था, वो एकांत में जैसे वो जब हम गहवर वन में रहते थे तो तुलसी दीदी चुप के उसको देखती थी, तो वो छुप के जो है वो राधा रानी के साथ में बातें करती हुई खूब रोती थी। वो रो के माँ राधा रानी के साथ बात करती थी। और ऐसा मैंने भी कई बार मम्मी को देखा है, लेकिन मैं कभी उसको बताती नहीं थी, क्योंकि हमारे महाराज रोने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो मैंने कहा होने दो और होने दो और होने दो। तो जब भी मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी देख प्यारी जू ने तुझे कैसे रखा है, किस प्रकार से रखा है, किस प्रकार से सारी व्यवस्था दे के रखा है, तो वो हमेशा गदगद हो जाती थी कि मेरी लाडली जी सरकार की इतनी कृपा है मेरे पे। उसने जो गले में पहन रखा है वो काले धागे के साथ में अम्मा का लॉकेट था और तुलसी की ये कंठी है, उसने हमेशा से धारण करके रखी उसको। तो ये मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, मेरी माता जी का ये पूरा जीवनी और उसका अंतिम समय।
और बस हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जहाँ पे भी हैं उसको बहुत सर्वश्रेष्ठ गति मिली है और प्यारी जू की विशेष कृपा पात्र हैं और ऐसे ही कृपा प्यारी जू सब जीवों पे करती रहें, खास करके जो जीवों को, ऐसे जीवों को जिन्होंने पैदा किया है कि जो केवल प्यारी जी के लिए जीने मरने वाले जीव हैं, तो उनके माँ बाप की गति के लिए तो फिर क्या ही कहना, वो तो प्यारी जी की गोद में ही बैठे रहने होने चाहिए। तो हमारी सबकी यही शुभकामना कि मम्मी जो है वो अभी अपने लाडली जू सरकार के दरबार में ही एक प्यारी सी सखी का रूप लेके बैठी हूँ और प्यारी जू के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना कि लाडली जू और कोई भी अगर कमी रह गई हो तो उस कमी को तो आप पूर्ति करोगे। उसने आपकी एक सखी को जन्म दे दिया तो यही उसकी सारी कमियों को पूर्ति कर देता है, आपने उसको कृपा करनी ही करनी है। और हाँ, हालांकि वो जिसको जन्म दिया है वो मैं अधम जीव हूँ और मैं तो उस पात्र नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि मेरी लाडली जो सरकार ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है और अपनी गोदी पे बिठाल के रखा है, अपने नीच महल में बिठाल के रखा है, तो भाई मैं भी तो साधारण नहीं हूँ मैं भी उनकी विशेष कृपा पात्र हूँ। और जो भी मेरे माध्यम से प्यारी जू ये सेवा का प्रकल्प चला रही है भागवत के माध्यम से, तो उसमें जो भी जीव जो हैं वो मेरे से जुड़ेंगे तो अवश्य जो हैं वो मेरे साथ ही मेरी प्यारी जू के पास पहुँचेंगे। तो ये मुझे विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं लगी पड़ी हूँ और मम्मी के 100% आशीर्वाद मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी रक्षा कवच बन के मेरा रक्षण करते हैं और करते रहेंगे। वो जिंदी थी वो नहीं कर सकी, उससे ज़्यादा तो अब वो मेरा रक्षण करती हैं। तो मेरी मम्मी के भी चरण कमल में शत कोटि प्रणाम और बस प्यारी जी की कृपा सब पे ऐसे ही बनी रहे। तो इसी के साथ ये इस अंतिम यात्रा की लीला को हम यहीं पे विराम देते हैं, अंत करते हैं और उसकी शुरुआत तो प्यारी जी के श्री चरण कमल में ही हो रही होंगी, तो उसको जो है हमेशा के लिए वहीं पे जो है वो रहने देते हैं। इसी के साथ श्री हरिदास, जय जय श्री राधे।